हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के नए एपिसोड्स में। मैंने एक गैप लिया था 3 महीने के आसपास का यूट्यूब से, क्योंकि मेरी एक मूवी आने वाली थी और उस मूवी में मैं एज ए लीड था। अभी कुछ दिनों के बाद वो ओटीटी पे आ जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं। मूवी का नाम है नव्य चक्र, जिसमें मैं एक कॉप यानी कि एक पुलिस वाले का, अंडर कवर कॉप का किरदार निभा रहा हूँ। और मेरे चारों तरफ इस देश में बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं जिन्हें मैं सॉल्व करता हूँ। और इसके पीछे का राज क्या है, जब आप मूवी में देखेंगे यू विल लव इट। फिलहाल ये तो था मूवी के बारे में। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं फिर से हमारे चैनल फिर क्या हुआ में नए एपिसोड्स, नई कहानियां, नए किस्से और लोगों के एक्सपीरियंस साझा करूंगा। ये जी हाँ, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये लोग मुझे भेजते हैं और मैं इसमें से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शॉर्ट लिस्ट करके आप लोगों को सुनाता हूँ। काफी लंबे समय से इस कहानी पर मेरी नजर थी, लेकिन समय की कमी के चलते, क्योंकि मुझे मूवी के प्रमोशंस के लिए जाना था और बहुत सारी चीजें करनी थी, और एक जी टीवी का शो भी कर रहा हूँ मैं, तू हीरे दिल में। इस सब के शूट और शेड्यूल्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैंने विचार किया है कि मैं वीडियो जरूर और जरूर बनाऊंगा। तो फिलहाल आज जो मैं कहानी लेकर के आया हूँ ये गौतम जी की है, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। और इन्होंने मुझे कहानी 4 महीने पहले भेजी थी। इन्होंने लिखी थी बड़ी रैंडम सी, तो उसको मैंने प्रॉपर्ली अरेंज करके और थोड़ा सा उसमें ऐड करके चीजें, डिस्क्रिप्शंस ऐड करके जगहों के, मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अब मैं जो कहानी है मैं गौतम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत है आपका। यहाँ हर कहानी डरावनी है। जरा सोचिए, फिर क्या हुआ। मेरा नाम गौतम है, 26 साल का हूँ और बचपन से कोलकाता की इसी भीड़ भाड़ में पला बड़ा हूँ। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो एक खौफनाक सच है जिससे मेरे और मेरे दोस्त सौमिक और रोहन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हम तीनों ने ऑफिस की थकान मिटाने के लिए चेरापूंजी जाने का प्लान बनाया था। कोलकाता के काफी पास है चेरापूंजी, शायद इसलिए इन लोगों ने प्लान बनाया था। हमें लगा था कि वहां के झरने और पहाड़ हमें सुकून देंगे, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। बात पिछले साल जुलाई की है। चेरापूंजी में मौसम अपने चरम पर था। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो चेरापूंजी है ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये कहानी वहीं की है। तो ये बात है पिछले साल जुलाई की। चेरापूंजी में मौसम अपने चरम पर था। हमने एक बहुत पुराना लेकिन खूबसूरत सा होम स्टे बुक किया था, जो मुख्य शहर से थोड़ा दूर एक पहाड़ी की ढलान पर था। वहां से पूरा जंगल दिखता था। जब हम वहां पहुंचे तब तक दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन घने काले बादलों और कोहरे की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे रात के 8 बज गए हों। अब रात होते होते मौसम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। चेरापूंजी की वो बारिश। कोलकाता में भी बारिश होती है, लेकिन चेरापूंजी की वो बारिश वो कुछ और ही थी भाई, नेक्स्ट लेवल। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। छत पर गिरती बूंदों की आवाज इतनी तेज थी कि हम एक ही कमरे में बैठे थे, लेकिन एक दूसरे की बात तक नहीं सुन पा रहे थे, एक दूसरे की आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। तभी रात के करीब 10:30 बजे हवाओं का रुख बदल गया। पहाड़ी हवाएं अब किसी जानवर की तरह गुर्रा रही थी। वो जो खिड़कियों से शोर आता है ना, छोटे छोटे गैप हो जाते हैं, उस तरह की आवाज आने लगी। वो हवाएं हमारी खिड़कियों से इस तरह टकरा रही थी जैसे कोई बाहर से जोर जोर से धक्का मार रहा हो और अंदर आने के लिए तड़प रहा हो। खिड़कियों के शीशे बुरी तरह कांप रहे थे। और फिर बत्ती गुल हो गई, लाइट चली गई। जी हाँ, पावर कट। एक जोरदार धमाके के साथ बिजली कड़की, इतनी तेज कि लगा जैसे हमारे घर की छत पर ही गिरी, और उसी पल पूरे घर की लाइट चली गई। घुप अंधेरा, और बाहर सिर्फ कड़कड़ाती बिजली की रोशनी थी, जो कुछ सेकंड के लिए हमारे कमरे को डरावने
तरीके से रोशनी करती थी। आपने देखा होगा कि जब बिजली कड़कती है तो 2-3 सेकंड का होता है वो जाला, एकदम 2-3 सेकंड के लिए चीजें दिखती हैं, उसके बाद गुप से गायब। तो यही चीज गौतम फेस कर रहे थे। रोहन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। हम तीनों हॉल में सोफे पर सिकुड़ कर बैठ गए। बाहर बारिश का शोर और हवाओं की चीखती हुई आवाजें हमारे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। तभी एक आवाज हुई। हम तीनों की सांसें अटक गई। यह आवाज बाहर के दरवाजे से नहीं बल्कि घर के अंदर वाले बाथरूम के दरवाजे से आ रही थी। ओ भाई साहब। सौमिक ने कांपती हुई आवाज से कहा, गौतम अंदर कोई है क्या? मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। हम तीनों की नजरें उस बंद दरवाजे पर टिक गई और फोन की फ्लैशलाइट की रोशनी में हमने जो देखा उसने हमारे खून को जमा दिया। बाथरूम के दरवाजे के नीचे जो गैप होता है वहां से पानी रिस करके हॉल की तरफ आ रहा था, लेकिन वो साफ पानी नहीं था। वो कीचड़ वाला गंदा पानी था जिसमें सड़ी हुई पत्तियों की बदबू आ रही थी और उस पानी के साथ साथ गीले पैरों के निशान हॉल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। ओ भाई साहब, कोई इनविजिबल चीज बाथरूम से निकलकर हमारी तरफ आ रही थी। कमरे का तापमान अचानक से इतना गिर गया कि मुंह से भाप निकलने लगी। आपने देखा होगा ना, जब सर्दी होती है तो हम ठंडी जगहों में जाते हैं, करते हैं तो मुंह से भाप आती है। जी ये वही होने लगा। कमरे का तापमान अचानक से इतना गिर गया कि हमारे मुंह से भाप आने लगी। मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हो रहे थे। भाई ऑब्वियसली किसी की भी हालत खराब हो गई, कोई गूज़बम्स आने लग गए। तभी एक बहुत जोर की बिजली कड़की और उस एक सेकंड में जो सफेद रोशनी हुई, गौतम की नजर हॉल की उस बड़ी खिड़की के कांच पर पड़ी जो सीधे जंगल की तरफ खुलती थी। वहां बाहर उस मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं के बीच कोई खड़ा था। वो एक आदमी जैसी आकृति थी, लेकिन उसकी गर्दन एक अजीब से एंगल में मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और शीशे से चेहरा चिपकाए सीधे हमें ही घूर रहा था। उसके चेहरे की वो सड़ी हुई मुस्कान, मैं आज भी रात को सो नहीं पाता उसे याद करके। अंधेरा वापस लौट आया। रोहन के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिरा। अगले ही पल हमारे ठीक पीछे, बिल्कुल हमारे कानों के पास, एक बहुत ही ठंडी और भारी आवाज आई। हम तीनों वहां से ऐसे भागे जैसे हमारी जान उसी पल निकल रही हो। हमने मेन दरवाजा खोला और हम उस खौफनाक तूफान होने के बावजूद भी बाहर भाग निकले। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तेज बारिश हमारी आंखों में चुभ रही थी, हवा हमें पीछे धकेल रही थी और कीचड़ से हमारे पैर स्लिप हो रहे थे। हम बस उस घर से दूर जाना चाहते थे। हम भागते भागते सड़क तक पहुंचे जहां हमें एक पुलिस की पेट्रोलिंग जीप मिली। थैंक गॉड। उन्होंने हमारी हालत देख करके हमें शेल्टर हाउस पहुंचाया। अगली सुबह जब पुलिस हमारे साथ उस होम स्टे गई, ऑब्वियसली लोग अपना सामान लेने गए होंगे शायद, तो वहां का नजारा देख करके पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पूरा घर अंदर से कीचड़ से सना हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बाथरूम के अंदर जाने वाले पैरों के निशान थे, लेकिन बाहर आने का कोई निशान नहीं था। ओ भाई साहब। और जिस खिड़की पर मैंने उस आकृति को देखा था, उस इमेज को देखा था, उस शीशे पर बाहर की तरफ से नहीं बल्कि अंदर की तरफ से किसी के हाथों के कीचड़ के भरे निशान छपे हुए थे। यानी जो भी था वो कल रात हमारे साथ उसी कमरे में बंद था। हम उसी दिन पहली फ्लाइट लेकर के कोलकाता वापस लौट आए। भाई कोई भी होगा ही जाएगा यार, ऑब्वियसली इतना खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ था। आज उस बात को 1 साल होने वाला है। सौमिक आज भी बिना लाइट जलाए नहीं सोता और रोहन बारिश होने पर भी अपने कमरे के बाहर नहीं निकलता। मैं आज भी खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें गिरते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं शीशे के उस पार
वो मुड़ी गर्दन वाला शख्स आज भी मुझे घूर तो नहीं रहा। तो भाई ये एक्सपीरियंस था। और आप बीती थी गौतम भाई की, जो कि मुझे कोलकाता से भेजी उन्होंने। मैं समझ सकता हूँ भाई, मतलब जिस तरह की चीज़ों से गो थ्रू गए तो उस ट्रॉमा से निकलना कितना मुश्किल होता होगा, उस सिचुएशन में फंस करके, मतलब काफ़ी टफ रहा होगा। तो फिलहाल अगर आपने कहानी यहाँ तक देखी है तो आप लोग हमारे रियल सब्सक्राइबर्स हैं और आप लोग रियल एंथुसियास्ट हैं कहानी सुनने के। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए। गौतम भाई की कहानी कैसी लगी, या इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो अगर, तो मुझे भेजिए 7715022450 व्हाट्सएप नंबर पे। मुझे आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और इसी तरह की कहानी अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना करके मुझे भेजते हैं तो मेरे लिए काफ़ी नरेशन ईजी पड़ जाता है। और अक्सर लोग ना क्या करते हैं, खाली एक्सपीरियंस लिखते हैं, ये नहीं बताते कि उसके बाद उन्हें कैसा फील हुआ। जैसे इन्होंने, गौतम जी ने बताया कि मैं अभी भी ऐसा फील होता है कि कोई खिड़की के बाहर है या बारिश होती है तो मुझे वो दिन याद आता है। तो ये ज़रूर अपना एक्सपीरियंस लिखिए। और फिर क्या हुआ, जो हमारी टीम है, हमारा परिवार है, इसका हिस्सा बनिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।